धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री बासपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। सामूहिक कार्य जब भी अच्छे से सफल और संपन्न होते हैं जब व्यक्ति सभी मिलकर अपने अपने कर्तव्यों को करते हैं। अगर जो भी सामाजिक कार्य है वो सामाजिक कार्य में व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं तो वह सामूहिक कार्य अच्छे से संपन्न नहीं होते। बहुत अच्छे से घाटोल वालों ने कम समय में बहुत अच्छा कार्य करके दिखा दिया। सभी अपने कर्तव्य में लगे थे। दान वालों ने खूब दान दिया, समय देने वालों ने खूब समय दिया और लोभ वृत्ति भी लोगों ने छोड़ दी। अगर लोभ वृत्ति नहीं छूटती तो भी यह कार्य अच्छे से संपन्न नहीं होता। लोभ वृत्ति का अर्थ आप लोगों ने सबने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और भोजन करने वालों को भी कोई असुविधा ना हो इसलिए भोजनशाला भी खुली थी। तो आप तो अच्छे से भोजन करो और अच्छे से कार्यक्रम देखो। आचार्य महाराज ने एक बार पंचकर्णक में कहा था कि व्यवस्था करने वाले तो व्यवस्था में लगे रहते हैं पर यहाँ कार्यक्रम में जो आगे उपस्थिति देते हैं वो भी बहुत क्या है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़े सहयोगी हैं। आचार्य महाराज ने कहा मैं अगर मंच पे बैठा होता और मैं प्रवचन करता रहा पर सुनने वाले ना हो तो क्या होगा। कार्यक्रम तो हम बहुत अच्छे से करते रहेंगे पर कार्यक्रम देखने वाले की उपस्थिति ना हो सभा में तो कैसा सूना सूना वह कार्यक्रम लगता है। तो वह भी समय समय पर आते रहे और अकेले घाटोल नहीं, घाटोल से भी आसपास के गांव और भी दूर दूर तक लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की है। आचार्य शब्द भद्रवाज ने रत्नखंड सापचार में एक शब्द रखा है। उन्होंने लिखा सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा धार्मिक कार्यों के लिए उत्साहित रहता है। कितने ही धार्मिक कार्यक्रम हों वह कभी थकता नहीं। एक के बाद एक भी कार्यक्रम होते रहें तो वह उनको देखने के लिए उत्साहित बना रहता है। एक सम्यक दृष्टि का ये विशेषण है। तो इस तरह से आप भी नहीं थके। हम लोग तो कार्यक्रम देखने आए थे तो आप लोगों ने कार्यक्रम दिखा दिया। हम तो लोग कार्यक्रम देखते रहे। आप लोगों ने खूब मेहनत की, खूब रात दिन जागते रहे आप और सब कुछ अच्छा किया। आचार्य महाराज ने एक शब्द एक बार कहा था कि सामूहिक कार्य जब ही सफल होते हैं जब सामूहिक पुण्य होता है। अगर सामूहिक समाज का पुण्य नहीं है तो वह कार्य सफल नहीं, उसमें विघ्न आया करते हैं। तो इस तरह जाप करने वालों ने खूब अच्छे से जाप भी की है। तो सब अपने अपने कर्तव्य में लगे। छोटे बच्चे भी लगे हैं तो महिलाएं भी लगे हैं, बालक लोग भी लगे हैं और जो भी समाज का बुजुर्ग वर्ग है वह भी अपने कर्तव्य में लगे। इस तरह से सब अपने कर्तव्य में लगते हुए कम समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। इस तरह ही धर्म की प्रभावना निरंतर होती रहे। कभी भी ऐसे अवसर मिलते हैं तो ऐसे अवसरों को अपन को
उपस्थिति देना चाहिए, अपने धन का सदुपयोग करनी चाहिए। नहीं तो धन का सदुपयोग नहीं होगा, और अगर वह किसी भी दूसरे उपयोग में अगर वह धन लग जाता है तो भी उस निवेश से उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। तो इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अब तो बहुत समय, लगभग 6 महीने होने को है ना, अब तो क्या है, कब पंछी उड़ जाएगा पता नहीं लगेगा। इसलिए इतने दिनों में आपने खूब संस्कार लिए, जो भी आपने संस्कार स्वाध्याय आदि जो कुछ सीखा उसको अपने जीवन से जोड़ें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यही सब कुछ अच्छा है, यही सब कुछ साथ में जाने वाला है, बाकी तो जोड़ने वाला सब यहीं छूट जाएगा। इस तरह से ऐसे आप कंजूस बनो कि वह जो भी आपने यहाँ धर्म किया है वो प्रभाव सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन में ही काम आएगा। और आगे जीवन में जब पुण्य की कीमत कब समझ में आती है, जब व्यक्ति नरकों में जाता है, जब नरकों में पहुंचता है तब उसको पुण्य की कीमत समझ में आती है कि देखो हमने यह जीवन गंवा दिया। अगर हम पुण्य कर लेते, अच्छा कार्य कर लेते तो हमें दुर्गति का पात्र नहीं हम बनते। तो इस पुण्य की कीमत समझो और उस पुण्य को संचय करते हुए आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए। वैसे नगरों में तो सभी के आराध्य होते हैं, सभी उनकी पूजन अभिषेक आदि करते हैं, पर घाटोल के कुछ बाजपूजनाथ भगवान के प्रति लोगों की आस्था कुछ अलग ही है। बहुत लोगों की हम सुनते रहते हैं, बहुत आस्था जुड़ी है। वास्तव में आस्था होनी चाहिए। जो कुछ हमें कुछ मिला है वो मिलेगा, वह उन बाजपूजनाथ भगवान की कृपा से ही सब मिलेगा, उनकी ही सब कृपा है। तो आस्थाएं लोगों की नगरों में रहती हैं, पर यहाँ आस्था कुछ अलग है। और लोगों के बहुत सारे कल तक के त्याग थे। जब तक भगवान वेदी पर, नवीन वेदी पर विराजमान नहीं होंगे, तब तक हम अपनी इस प्रिय वस्तु का त्याग उनका था। तो इस तरह से आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए सब अच्छा अच्छा करते जाएं, बुरे को छोड़ते चले जाएं, तो फिर आपको अपने जीवन की बहुत प्रसन्नता होगी। इतनी हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा प्रबोध धर्म की। बहुत सुंदर बात परम